सबसे पहले अगर सवाल में y नहीं दिया हो क्या करेंगे, y मानेंगे। लेट y बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, पहले सिंगल करो। डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy बाय dx बराबर, देखो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2। बताओ क्या मिलेगा, इसका पावर आएगा आगे, एक से और एक बचेगा सन्नी, आगे प्लस 3 से क्या होगा 3 प्लस नेतांक क्या होता है 0। हमें सिंगल डेरिवेटिव मिल चुका है, डी वाई बाय डी एक्स बराबर मिला है कितना 2x प्लस के 3। फिर से करो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, ये कभी भी डबल डेरिवेटिव करेंगे लिखना होगा d2y बटा dx2 बराबर, बताओ इसे क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। इसे क्या हो जाएगा 2, 2 बाहर निकलेगा, x होता है 1 अब प्लस ये हो जाएगा 0। क्या मिला आंसर 2। डबल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएगा 3 नंबरिया प्रूफ करने वाला, क्वेश्चन आना, लिखो इसको, लिख 2 नंबर, इसको बना लेट y बराबर x के पावर 20 क्या मिलेगा इसका, सन्नी खड़ा हो जाओ, चल क्या मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ जाएगा आगे, अब x के पावर कितना 19, बहुत बढ़िया। फिर से करो क्या मिलेगा इधर डी, हाँ d2y dx2 बराबर 20 नेतांक है, आगे निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा 20 के 20 बताओ 19 x, बहुत बढ़िया, गुना करो कितना है गुना करने पर, अरे 19 गुना 38, एक जो चिपका दो यहाँ पे x के पावर 18। इसके आगे जितना क्वेश्चन है 3 नंबर, लेट मानो, लेट y बराबर कितना है x इंटू कोस x। देखो ये सब इतना इजी है, तुम पहले शुरू में पढ़ चुका है, u v w तक का पढ़ा है, इतना आसान तो नहीं बन रहा है। पहले वाला क्या होता है u और ये क्या होगा v, होगा कि नहीं, लोग कब लेते हैं, लोग कब लेते हैं, ठीक है ठीक है वहां लेते हैं। अगर इंटू में 5-6 हो जाता क्या करते, हाँ लोग नहीं लेते। अगर 3 तक थोड़ा फॉर्मूला पता है u v w का, लेकिन 4 है तो 5 है तो लोग लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है लोग लेने का, 2 है। चलो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका dy बाय dx बराबर, किससे नहीं बना सवाल, गौतम खड़ा हो जाओ। चलो फॉर्मूला क्या था u इंटू वी का, अब फॉर्मूला अभी तक याद नहीं तो कैसे बने बताओ। पहला देखो जो पहले आया तो इलाज उसका पहले ना होगा, डॉक्टर करेगा, कैसे करेगा, पहले कौन है x, तो पहले x का डेरिवेटिव होगा d बाय डी एक्स ऑफ x, और जो पीछे है ना वो बाहर रहेगा अभी, तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। फिर लेकिन डेरिवेटिव दोनों करना है ना, अब एक ही को होगा ना, फिर करो प्लस, इस बार x का डेरिवेटिव हो चुका है और इस बार x कहाँ रहेगा बाहर, और d बाय डी एक्स ऑफ कोस x, इधर तो था ना। चलो क्या मिलेगा, जिसमें d बाय डी एक्स नहीं लगा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तुम कितनों स्टेप लिख लो वो सेम रहेगा। कोस x का कोस x, x का क्या होता है
1, तो 1 को तुम इंटू में लिखो या मत लिखो, काम चल जाएगा। चलो आगे, प्लस एक्स का एक्स और कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्या मिलेगा, ये कोस एक्स और माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। करो फिर से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, डी 2y बटा डी एक्स 2 बराबर, मोहन खड़ा दो। अब देखो समझ में नहीं आता है, गप करने में आगे रहता है। बोलो यार, बोल। डी बाय डी एक्स ऑफ, याद रखो कोस एक्स क्या होता है, और माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। बोलो कोस क्या होता है, माइनस में साइन एक्स माइनस में होगा, और माइनस के माइनस या फिर से लगेगा यू इंटू भी। बोलो क्या करेंगे, बोलो साइन एक्स बाहर रहेगा और इसका डेरिवेटिव छोड़ो, डेरिवेटिव एक कर दिए, उसके बाद प्लस इस बार एक्स रहेगा बाहर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। हाँ बढ़ जाओ, माइनस साइन एक्स और माइनस गुना करो, माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। देखो माइनस में एक पीस, माइनस में एक पीस, तो माइनस 2 पीस साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कोस एक्स है आंसर। एक बार देख लो, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में आपका दिया है log x, ठीक है। अब log x का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, वो भी कौन डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिखते हैं log 4 नंबर log x लिखना पड़ेगा, लेट y बराबर log x, तो क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर log x का क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फिर से करें डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे ही एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, डबल करेंगे तो क्या होगा, ये आपका डी 2y बाय डी एक्स 2 बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, ये होता है -1/x², -1/x², ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -1/x², ठीक है। एक से तो x को फिर से करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे आप, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में आपका है x³ log x, इसको y बराबर ले लीजिए, x³ और इंटू log x, ठीक है। डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ x³ इंटू log x, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, आपका 2 फंक्शन है और इनटू में है, क्या करेंगे हम लोग, आपका u और v मानना होगा हमें, एक को u और एक का v मान लेते हैं, ये u है और ये v है, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में होता है आपका जो पीछे है उस बाहर रहेगा, जो पहले है उसका डेरिवेटिव पहले होगा, log x बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आएगा x³ है ना, तो 3 आ जाएगा आगे और x², देखिए पहला दूसरा को क्या रखें हम बाहर, इसका डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है। फिर प्लस के प्लस, इस बार ये रहेगा बाहर, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का, तो 1/x होता है। अब यहाँ से x एक कट जाएगा, यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, 1x कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, log x का क्या होता है, 1/x होता है। अब यहाँ मिला आपका
log x, ये dy बाय dx बराबर, ये मिला है log x, उसके बाद इंटू में 3x²। अब चाहे तो 3x² को आगे लिख लीजिए, ये आपका आगे लिखा है, लोग पूछ रहता है 3x² इंटू log x, ठीक है। और प्लस में कितना बचेगा x²। अब फिर से हम डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। फिर से करते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इस बार जो होगा ना, ये तो हो जाएगा d2y बाय dx2 बराबर, यहाँ पे लगेगा u इंटू भी, ठीक है। और यहाँ तो अकेला है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ यू इंटू भी, log x पीछे है तो ये बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 का 3, और x² क्या होता है 2x, ये हो जाएगा 3 का 3 रह जाएगा इसे, और x² क्या होता है आपका 2x, फिर प्लस, अब इसी में है, फिर प्लस होता है ना फॉर्मूला में, पहले इसको बाहर रखते हैं फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर प्लस, इस बार इसको बाहर रखेंगे 3x², और log x का क्या होगा 1/x, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x, अब प्लस के प्लस, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा 2x, यहाँ से एक x तो खत्म हो जाएगा, कितना मिल गया आपका आंसर 3 दूना 6, 6 x को आगे लिखेंगे, 3 दूना 6 और x इसको आगे लिख लिए, और इंटू में log x पीछे रहेगा, फिर प्लस, यहाँ एक 2 को x था ना, तो 1 को x तो बचेगा, और प्लस में 2x, ये आपका हो गया 6x इंटू log x प्लस 5x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डबल डेरिवेटिव का। आप चाहे तो यहाँ पे आप x कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि x है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कॉमन लेने का, अगर पूरा कॉमन आता 5x तो कॉमन ले लेते, केवल x आ रहा है छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको मानिए y बराबर e के पावर x इंटू साइन 5x, डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ से u इंटू भी मानना पड़ेगा, जैसा अभी तुरंत माने ना u और v, वैसे ही फिर से मानना पड़ेगा आपका, ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर, पीछे वाला बाहर रहता है, साइन 5x बाहर रहेगा, और e के पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है d बाय dx ऑफ e के पावर x, जो भी पावर है वो सेम रह जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। फिर इसका पावर का वैल्यू डेरिवेटिव करते हैं, फिर से d बाय dx ऑफ पावर करते हैं, देखिए भले e के पावर x का e का पावर x होता है, लेकिन पावर का आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर जब करेंगे ना, तो आपका पावर में है x, तो इसका क्या हो जाएगा 1, और 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर x² e के पावर x² रहता, उसका पावर जब करते तो 2x आता, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे e के पावर x करेंगे तो e के पावर x ही रहेगा डेरिवेटिव, फिर प्लस, ठीक है। इस बार e के पावर x बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा साइन का, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस x, जो भी है वो लिख दीजिए एंगल, ठीक है। अब साइन का तो हो गया, एंगल सेम रहेगा अभी, फिर एंगल का करेंगे, एंगल का तो इस बार नहीं हुआ, बच गया, एंगल का करेंगे तो क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ, अगर एंगल करें तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x, 5x का क्या होगा 5 बाहर, x का होगा 1, यानी क्या आएगा 5, आप इंटू में 5 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब जैसे अगर इसको देखा जाए तो क्या मिल गया हम लोग का,
यहाँ पे ई के पावर एक्स कॉमन आ जाता है। देखिए ई के पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। तो ई के पावर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 5x और प्लस के प्लस ये 5 को आगे आ जाएगा और इंटू में कोस 5x, एक बचेगा ना, एक बचने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आप कॉमन नहीं लीजिएगा तभी बनेगा, इस दिक्कत नहीं बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ई इंटू भी का फॉर्म लगाना होगा और यहाँ पे ई इंटू भी का लगाना होगा, आपको डबल बार लगाना होगा। ऐसे अगर ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए ना तो केवल ये हो गया यू, ये हो गया यू और ये हो गया भी। ठीक है, आसानी से बनेगा। डेरिवेटिव कीजिए, फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव जब करेंगे तो इधर कर देते हैं हम, ई तो हो जाएगा डी 2y बाय डी एक्स टू बराबर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका पूरा क्या है v और ये u, तो v तो बाहर रहता है यानी साइन 5x प्लस 5 कोस 5x ये बाहर रहेगा। ठीक है, ये बाहर रहेगा। उसके बाद अच्छा 1 मिनट, हमें जगह का कमी पड़ सकता है इसीलिए थोड़ा सा, चलिए अब करेंगे हम इसका डेरिवेटिव। ये तो बाहर हो गया इसका डेरिवेटिव, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ई के पावर एक्स ही होता है। चलिए प्लस, इस बार ई के पावर एक्स को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया ना, इसका यही होता है, अब इसको छोड़ देंगे। अब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग इसका, साइन का क्या होता है, साइन का जस्ट किया था हम लोग, साइन का डेरिवेटिव क्या आया था, साइन का डेरिवेटिव आया था कोस 5x इंटू 5। ठीक है, देखिए साइन का होता है कोस, तो कोस लिखिए कोस 5x, फिर इसका एंगल करेंगे, एंगल में 5x है तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो 5x का 5 इसका हो गया, फिर प्लस के प्लस, अब 5 पहले से है, 5 पहले से, कोस 5 बाहर हो जाएगा, नियतांक है, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, 1 मिनट अभी मुझे जगह का छोटा पड़ रहा है, सवाल है वैसा है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 5x, फिर जब एंगल करेंगे, जो एंगल आपका है 5x, फिर करेंगे 5x तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 यहाँ हो जाएगा इंटू में। ठीक है, चलिए अब ध्यान देखिए आप, यहाँ भी ई के पावर एक्स, यहाँ भी ई के पावर एक्स कॉमन फिर से ले लीजिए। तो ई के पावर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 5x प्लस 5 कोस 5x। ठीक है, ब्रैकेट कोई काम नहीं है तो कॉमन ले लिए, प्लस के प्लस, ब्रैकेट किसके लिए था, इसी के लिए था, ये था बाहर इसीलिए ब्रैकेट था, तो बाहर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट यहाँ नहीं देंगे, प्लस प्लस ये चल गया बाहर, क्या बचा 5 आगे आ जाएगा, 5 कोस 5x। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, पहले गुना हो जाएगा ना, गुना में प्लस माइनस माइनस, और गुना देखिए 5 गुना 5 25 और साइन 5x। ठीक है आगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए d2y बाय डी एक्स टू बराबर ई के पावर x तो कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, और साइन में कितना है, 1 पीस यहाँ है और यहाँ 25 पीस है। ठीक है, लेकिन माइनस में है तो माइनस वाला तो कुछ लिखते हैं, कोस क्या है, यहाँ 5 पीस, यहाँ 5 पीस, 10 पीस कोस हो गया, लिखते हैं कोस जो हो गया 10 पीस, 5 पीस और 5 पीस। ठीक है, 10 पीस क्या हो गया कोस 5x, और 1 पीस आपका साइन प्लस में है, 25 पीस माइनस में है, तो बचेगा माइनस के 24 पीस, माइनस के 24 साइन 5x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर जो आपका 6 है ना, मतलब हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वजह से क्या होता है ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, जब वो फ्लैश सोल्व करवाते हैं खुद से, मैथ का नियम होता है, आप देख के छापिए कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं कीजिए,
इसीलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं है, आप कोशिश कीजिए एक सवाल समझ लिए, बेसिक देख लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए, कुछ सवाल अपने से सोचे, बनाए, नहीं बने तो फिर आगे हल करें, देखिए वीडियो, ठीक है। उससे आपका दिमाग जो है ना वो विकसित होता है, आप सोच सकते हैं कैसे बन सकता है, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर। 7 में क्या है? 7 में क्या है आपका? e के पावर, इसको मान लीजिए y बराबर e के पावर 6x इंटू कोस 3x। अब ध्यान देखिए, जो सवाल आपका 6 नंबर है ना, वही सेम सवाल आपका यहाँ है, बस e के पावर 6x दे दिया। e के पावर 6x का डेरिवेटिव आपको तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पावर करेंगे फिर से। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये बाहर रहेगा कोस 3x, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? e के पावर 6x का e के पावर 6x ही होगा, जो भी वही होगा, लेकिन पावर का फिर से करेंगे। तो पावर का जब, क्योंकि पावर x तो है नहीं, जो x रहता है तो x रहता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पावर कितना है? 6x। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 6x तो कितना आएगा? 6 आएगा आपका, और फिर प्लस इस बार ये वाला बाहर रहेगा e के पावर 6x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x, ठीक है। फिर इसमें भी एंगल है, तो एंगल का फिर से करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब यहाँ से क्या मिला? ये तो हो गया आपका 6x का 6 को बाहर ले लेते हैं, और कोस 3x इंटू ई के पावर 6x, जो इसका आएगा 6 तो बाहर ले लीजिए, नेतांक है ना तो आगे ले लीजिए। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस, ठीक है। और ई के पावर 6x जो है वो तो रहेगा ही, अच्छा ठीक है रहेगा, लेकिन 3x का क्या होगा? 3, इसको आगे ले लीजिए, 3 को आगे ले लिए, और e के पावर 6x का e के पावर 6x है, और ये इंटू में साइन 3x, यही आएगा ना। प्लस माइनस माइनस, इसका हुआ 3 तो 3 आगे आगे, ये पहले से था e के पावर 6x, और साइन जो है सेम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हम लोग का आ रहा है आपका डायरेक्ट, e के पावर 6x भी कौन आ रहा है, और 3 भी आ रहा है, यहाँ से कितना है आपका? 6 है, ये भी कौन आ रहा है, लीजिए आप क्या करते हैं? 3 और e के पावर 6x कॉमन लेते हैं, ठीक है। जितना कॉमन लेते हैं ना उतना सब में भाग लगता है उतना से, तो अगर 3 से भाग मारेंगे 6 को तो आएगा 2, और कोस 3x, ये तो कट जाएगा ना, भाग मारेंगे e के पावर 6 खत्म, ये कॉमन आ गया। अब माइनस के यहाँ 3 तो था, 3 से कॉमन ले लिए, 3 से भाग मारे तो खत्म हो गया, e के पावर 6x भी कॉमन ले लिए हैं, केवल बचा साइन 3x। अब डेरिवेटिव फिर से करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव फिर से करते हैं, तो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव करेंगे तो अब हो जाएगा d2y बाय dx2 बराबर, ये वाला पार्ट डेरिवेटिव होगा, ये पूरा पार्ट आगे आ जाएगा, यानी 2 कोस 3x माइनस साइन 3x, ये बाहर चल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 का 3 बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा e के पावर 6x, ठीक है, e के पावर 6x, और जब पावर करेंगे, जैसे यहाँ कितने पावर का तो 6 आया था, उस तरफ फिर 6 आ जाएगा। चलिए फिर प्लस, इस बार ये फिक्स रहेगा, 3 के पावर 6x, ये से रहेगा, डेरिवेटिव होगा इसका, ठीक है। इसका 2 पहले बाहर रहेगा, 2 के बाहर हो जाएगा, कोस का होता है माइनस साइन, 2 बाहर, कोस का हो जाएगा माइनस साइन 3x, ठीक है। फिर माइनस के माइनस साइन का होता, अच्छा देखिए ये हो गया कोस का
साइन 3x, लेकिन एंगल का फिर से करेंगे, एंगल में 3 आएगा, 3x का क्या होता है 3 होता है, फिर माइनस का माइनस, साइन क्या होता है कोस 3x, फिर इसमें भी एंगल है, एंगल का फिर से करेंगे जो भी एंगल है, ठीक है, साइन का किए अब उसे एंगल करेंगे, एंगल में आएगा 3 इंटू, ठीक है ऐसे कुछ आएगा। ठीक ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं, 2 स्टेप और होगा, जगह थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। चलिए अब बताइए यहाँ पे, ये तो सबका सेम, यहाँ पे आपका अंदर है और बाहर में क्या है देखिए, 3 दूना 6, ये भी इंटू में है, और 3 में से एक स्टेप लिखते हैं पहले क्या आ रहा है, यहाँ है 2 कोस 3x माइनस साइन 3x, और यह कितना हो जाएगा 18 e के पावर 6x, फिर देखिए ये है माइनस, एक मिनट हमें यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, हाँ यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ये जो गुना में है ना वो इससे भी गुना में है और इससे भी गुना में है, तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट हम छोड़ देते इसी से गुना कर देते ना, तो ये आपका देखिए यह समझिए, ये आपको सेम टू सेम रह गया, ठीक है कोई चेंज नहीं। अब इसका डेरिवेटिव कर दिए, ब्रैकेट साथ में ही रहेगा, तो ये अंदर में ब्रैकेट है ना, तो ये इसको बड़ी ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। चलिए तो प्लस के प्लस, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, आपका छोड़िए कुछ नहीं कर सकते, जो लिखिए पहले एक आपको ये दिखाना होगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ये सेम लिख दिए, ब्रैकेट करना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस के 2, ये भी गुने में है तो माइनस का 6 हो जाएगा, 6 साइन 3x, और ये माइनस 3 आगे ले लीजिए कोस 3x, ठीक है। अगर हम यहाँ से दिमाग लगा थोड़ा सा, तो 3 यहाँ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ है आपका 18, तो 18 तो कॉमन आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। करते हैं हम यहाँ कॉमन 3 नहीं लेना बेस्ट है, ठीक है, आप नहीं लीजिएगा तो ये आपको दिक्कत समस्या नहीं होगी, आप कॉमन यहाँ केवल e के पावर 6x लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर दोबारा बनाइएगा तो थोड़ा सा देखिए, फिर कॉमन लेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, लिख देते एक स्टेप, ये 2 के 2 कोस 3x माइनस साइन 3x, यहाँ 18 e के पावर 6x प्लस, ये 3 तो पहले से है और e के पावर 6x, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 3 जब कॉमन लेंगे ना तो इंटू में जाएगा 3, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस के 2 साइन 3x, और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, केवल बचेगा माइनस कोस 3x, 3 कॉमन ले लेंगे, अब 3 दिया क्या हो जाएगा 9, तो e के पावर 6x इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है बाहर कॉमन, तो 9 यहाँ से कॉमन लेंगे और 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 18 में 9 कॉमन लेंगे, 18 बनता है 9 गुना 2, जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, यही 2 बच रहा है ना, तो एक स्टेप बढ़ रहा है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह d2y बाय dx2 बराबर क्या कॉमन ले रहे हैं हम कॉमन ले रहे हैं 9 और e के पावर 6x, 9 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 18 कॉमन इसमें नहीं आएगा ना, तो 18 नहीं ले सकते, तो 18 कॉमन लेते, क्योंकि इधर 18 हो ही नहीं रहा है, इसलिए 9 ही कॉमन ले रहे हैं। अब जैसे 9 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा केवल आपका, ये तो सेम बचेगा, 2 कोस 3x, फिर है माइनस साइन 3x, ठीक है। अब यहाँ बच रहा है आपका 2,
क्योंकि 9 से हम 2 ही कॉमन लिए हैं, तो एक काम करते हैं, बड़ी ब्रैकेट निकालना होगा, फिर छोटी ब्रैकेट और यहाँ 2 लिखना होगा। क्यों 2 लिख दिए? कॉमन हम तो पूरा लिए, लेकिन 9 तक लिए तो 18 में 9 कॉमन लिए, 2 बच गया है। फिर प्लस के प्लस, प्लस के प्लस, यहाँ से तो पूरा उठा लिए, 3 3 9 हुआ गुना होके, पूरा उठा लिए, तो क्या क्या बचा है? केवल जो बचा लिखिए माइनस बचा है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए प्लस से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस से, ये हो जाएगा माइनस से, तो लगाइए हटाइए इसको, देखिए माइनस में माइनस क्या है? 2 साइन 3x, 2 साइन 3x माइनस कोस 3x, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट 2 से इंटू कीजिए, ये 9e के पावर 6x, इसे इंटू करेंगे तो ये 2 से कितना हो जाएगा? 4 कोस 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस, ये पहले से 2 साइन 3x माइनस कोस 3x, ठीक है। अब ध्यान देखिए, कोस 4 पीस है और कोस माइनस में 1 पीस है, ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस में 4 पीस, माइनस में आपका है 1 पीस, तो बचेगा कितना? ये बच जाएगा आपका 3 पीस कोस 3x, ठीक है। अच्छा आगे जाइए, माइनस में 2 पीस और माइनस में 2 पीस, तो माइनस के 4 पीस हो जाएगा, माइनस के 4 पीस साइन 3x, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर। 8 में क्या है? 10 इनवर्स x, ठीक है ना। y बराबर मानिए, आप डायरेक्ट y बराबर लिखिए, सही रहे, एक स्टेप क्या है बढ़िएगा। y अगर ना हो ना तो डायरेक्ट y बराबर आप ले लीजिए। अब डेरिवेटिव का क्या आएगा? डेरिवेटिव सब में लिखना है, हम किसी किसी में नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सवाल ही पहले से बड़ा है, लिख लिख के बनाएंगे तो और बड़ा चल जाएगा, ठीक है। आप लिखना है सब में डेरिवेटिव लिखना है। तो इस जगह डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 10 इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स, पता है ना। 10 इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव कीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स को आगे लिखिए पीछे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स टू बराबर, अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे हो जाएगा, मान लीजिए तो क्या है ये पूरा का, मान लीजिए आप 1/x है, क्या है ये 1/x मान लेना है कि x है, शॉर्टकट बनेगा। देखिए अब बताइए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का होता है माइनस 1/x का स्क्वायर। हम क्या बोले थे कि अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का तो होता है माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। वही से होगा माइनस 1/x स्क्वायर, लेकिन x यहाँ पे क्या है? पूरा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा x से मेरे लिए, तो पूरा x से मेरे लिए तो क्या होगा? पूरा पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत अब आपको लगेगा हाँ सर हो गया पूरा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? x रहता है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, इसका डेरिवेटिव फिर से करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से नहीं कीजिएगा डेरिवेटिव, x का तो होता है 1 तो नहीं लिखते हैं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, हो गया आंसर, ये आपका आ गया d2y बाई डी एक्स टू बराबर
यहाँ तो जीरो रही है, जीरो कोई काम का ही नहीं है। 2x गुना कीजिएगा एक में तो क्या आएगा माइनस का 2x, अब बटा क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसको ऊपर ले जाइएगा नीचे कीजिएगा तो आपका लंबा बनेगा, इसे आसानी से बन जाता है। ठीक है, और आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना ही नंबर कटेगा ना कुछ होगा, क्योंकि डाट 1/x का होता है। ठीक है, चल अगला सवाल आपका है 9 नंबर। 9 में क्या है, मान लीजिए y बराबर log x, log फिर log x है, डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर log x का क्या होता है 1/x, लेकिन ये log के लिए पूरा ये x ही है तो 1/log x हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये log का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके लिए जो भी x है वो बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब बटा में तो x है नहीं, मतलब log x का क्या होता है डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x, तो इसका होता है 1/x। अब x का फिर से करते नहीं है क्योंकि x का होता है 1, बच्चा लोग वही सोचता है कि x डायरेक्ट log x होता है 1/x, यही हो जाएगा 1/log x खत्म, लेकिन नहीं खत्म, ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये x थोड़े है, x का होता है 1, यहाँ log x है, log x का फिर से डेरिवेटिव होगा, इसका हो जाएगा 1/x, यहाँ मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1/ इसका आ जाएगा 1/x, यहाँ से पहले से x इंटू log x हो जाएगा। log x का होता है 1/x, x का फिर से करेंगे नहीं क्योंकि एक होता है, तो 1/x है तो x गुना हो जाएगा log x से x, तो ये हो जाएगा x इंटू log x। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं डबल, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका पता नहीं है क्या हो जाएगा आपका ये d2y बटा dx2 बराबर। ठीक है, ये पूरा क्या है 1/x, हाँ वही दिमाग लगाएंगे 1/x, तो 1/x का क्या होता है -1/x का होल स्क्वायर, x में क्या है आपका x इंटू log x का होल स्क्वायर, लेकिन डेरिवेटिव तो फिर से करना होगा हमें ना इसका, ये आपका x इसको माने हैं क्योंकि एक्चुअली में ये x है ही नहीं, इसको फिर से करना होगा x इंटू log x, बस हो गया डेरिवेटिव। ये आपको करना आना चाहिए क्योंकि पहले सीखे यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, ये हो गया -1/x इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू यू इंटू भी रहेंगे ना, ये u और v, तो v रहेगा बाहर, log x बाहर, x का होता है 1 प्लस x रहेगा बाहर, इसका होता है 1/x, अगर log x करेंगे तो 1/x, x खत्म हो गया। क्या आया ऊपर में, ऊपर में आया log, अच्छा माइनस log x, अब प्लस में प्लस कटे क्या आया 1, तो ये हो गया आपका ऊपर में, और डिवाइड में क्या है x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। चल, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या करना है, y बराबर मानिए क्वेश्चन नंबर 10 में y बराबर साइन log x, डेरिवेटिव कीजिए तो क्या मिलेगा, ये जगह डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है कोस, कोस जो भी एंगल है सेम रहेगा, एंगल का फिर से करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, एंगल में log x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x आ गया। क्या मिला हमें डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये कोस फिर log x बटा x मिला। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ u बटा v हो गया, u बटा v का फॉर्मूला लगा देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा d2y बाय dx2
बराबर। चलिए ये हो गया d2y/dx2। अब यहाँ करते हैं, इसका क्या होता है u बटा v का बटा वाला का स्क्वायर, बटा में क्या है आपका x, तो x का स्क्वायर, और यहाँ होता है नीचे वाला मतलब v जो है बाहर होता है, x बाहर, इसका डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जो एंगल है वो एंगल तो रहेगा log x। अब एंगल में क्या x तो है नहीं, log x तो फिर से करना होगा, log x का क्या होता है 1/x। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर होता है माइनस, क्या होता है फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे। इस बार क्या होगा, ये रहेगा बाहर, मतलब कोस log x बाहर रहेगा, और x का होगा डेरिवेटिव, तो x का होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से मिला आपका अगर इसको गुना कर दे तो माइनस आ जाएगा बाहर, और x इंटू साइन log x, और ये है बटा में x, कौन वाला x, ये वाला बटा में आ जाएगा, आप इंटू में रखिए इसको, इंटू में 1/x, तो x क्या होगा खत्म, फिर माइनस में आपका कोस और log x। ठीक है, और सब का बटा में क्या है, ये x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर, तो यहाँ से आपका मिला है, और माइनस दोनों में है ना, बात नहीं, और माइनस दोनों में है, तो माइनस साइन log x माइनस कोस log x, अब बटा में होल स्क्वायर। तो आप माइनस कॉमन लीजिए या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ठीक है, और 11 में प्रूफ करने वाला सवाल है। जितना भी सवाल आपका चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो, प्रूफ करने वाला है, उसको आप एग्जाम से पहले एक बार बना के जाना है एग्जाम देने, क्योंकि प्रूफ करने वाला सवाल ठीक से आता है। आप कौन सवाल आ जाएगा ना, वो तो जो क्वेश्चन सेट करता है उसको भी नहीं पता चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ना, कि जो सेट करता है क्वेश्चन ना, ऊपर पता चलता है कौन सवाल आने वाला है। ठीक है, एक टीचर से सेट नहीं करवाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, y बराबर क्या है, देखिए 11 नंबर में y बराबर दिया है पहले से आपका 5 कोस x और -3 साइन x। हमें प्रूफ करना है, कभी भी प्रूफ करने वाला सवाल है, हम आप जब एग्जाम्पल बताएं तो आपको बता दिए। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू हर वीडियो देख रहे हैं, आप हर एक सवाल, तो आप सबसे कोई दिक्कत नहीं होने नहीं। लेकिन आप पहली बार मतलब केवल ये कर रहे हैं, तो आपको समस्या होता है, क्योंकि कभी प्रूफ करने वाले सवाल में क्या होता है, अब प्रूफ क्या करना है वो सोच के देखिए एक बार। हमें जीरो प्रूफ करना है, और डबल डेरिवेटिव करके y का मान जोड़ेंगे तब जीरो आएगा। पहले डबल डेरिवेटिव अब आराम से निकालिए, डबल डेरिवेटिव तो क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव में dy/dx बराबर, डेरिवेटिव आपको लिख देना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का 5 कोस का होता है क्या माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, फिर -3 साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया, क्या मिला ये मिल गया -5 साइन एक्स और -3 कोस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेरिवेटिव करेंगे, लिख लीजिएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d2y/dx2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, बराबर ये ध्यान दीजिए, ऐसा यहाँ है ना, तो 5 तो बाहर रहेगा माइनस में, साइन का क्या होता है कोस एक्स, फिर माइनस का -3, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स,
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा -5 cos x, ये माइनस प्लस 3 sin x। ठीक है, ये हो जाएगा। और ठीक है, ये आ गया आपका d2y/dx2 का मान। अब आते हैं प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं नाउ। नाउ क्या है आपका d2y/dx2 प्लस y बराबर 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इससे हम सोल्व करके 0 लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप गौर कीजिएगा, इसका मान क्या है हम लोग का, ये वाला -5 cos x प्लस के 3 sin x। अच्छा, y का मान क्या है, y का मान यही ना, देखिए y का मान लिखिए, प्लस में है 5 cos x और माइनस में 3 sin x। अब ध्यान से देखिए, माइनस में ये 5 पीस कोस है और प्लस में 5 पीस कोस, क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, लिख लीजिए -5 cos x, इसके बगल में लाइए 5 cos x प्लस के फिर 3 sin x और इसके बगल में इसको ला दीजिए 3 sin x। किसके बराबर है, 0 के बराबर, दोनों सेम है ना, कट के क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करने वाले सवाल में कभी देखना है आपको प्रूफ क्या करना है, जो मान निकालिए सबका अलग से मान, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, कि अधिकतर बड़ा सवाल बनता ही नहीं। अब बोल दिया टर्म ऑफ वाई अलोंग, मतलब y के टर्म में आपको आंसर देना है, मतलब आंसर में cos x sin x नहीं चाहिए। ठीक है, अगर y के टर्म में देना है आंसर तो x बराबर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए अगर आपका y बराबर है cos x, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर माइनस साइन x। अब तो x में आ गया आंसर ना, बोला गया है y के अलोंग करने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से x का ही मान निकालेंगे, तो बचेगा y के अलोंग आ जाएगा। ठीक है, जिसका अलोंग बोला जाएगा ना उसको रखेंगे फंक्शन में, डेरिवेटिव करेंगे। चलिए 12 नंबर में क्या दिया है, y बराबर कोस इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम तो x में फंक्शन में है, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो आपका x में फंक्शन आएगा आंसर, फिर x का मान पुट करना होगा। उसका अच्छा क्या है, हम x का मान निकाल लेते हैं अभी ही और डेरिवेटिव करते हैं। अगर यहाँ से x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में है, इधर कोस आएगा, इनवर्स खत्म, क्या मिला x का मान, कोस इनवर्स कोस y। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के ही रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इसका हो जाएगा 1 बराबर, इसका हो जाएगा माइनस के साइन y और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में आप y कीजिएगा तो आपका आ जाएगा उल्टा। ठीक है, यहाँ अब लाना कैसे है, x के रिस्पेक्ट में दिया डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। अब यहाँ से निकालिए आप इसका मान, अगर इसका मान निकाले dy/dx का मान, ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसको भेजेंगे तो गुना में है ना, तब आ जाएगा 1/-sin y, यही आएगा ना, इनटू बता जाएगा भाग में पूरा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका dy/dx बराबर -1/sin y। ठीक है, अब आ गया यहाँ डेरिवेटिव कीजिए फिर से, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव है हुआ है एक बार, ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, माइनस तो बाहर रहेगा, ये क्या है आपका साइन है, अगर इसको हम ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 1/sin क्या होता है, कोसेक y होता है ना। ठीक है,
माइनस के माइनस कोसेक वाई क्या होता है डेरिवेटिव? कोसेक वाई का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस माइनस कोसेक कोसेक वाई इंटू कोट वाई। ठीक है, और फिर वाई का फिर से करना होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का फिर से करना होगा, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अच्छा माइनस होगा ना, माइनस कोसेक इंटू कोट वाई होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोसेक वाई इंटू कोट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है? तो माइनस के यही ना है, ये बोलिए, या फिर इसी के बराबर आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस के कोसेक वाई। ठीक है, आप ये बोलिए, बात है कि ये इसके बराबर यही होता है, तो रखिए माइनस के कोसेक वाई। तो कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस के हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई, ये भी कोसेक इंटू हो गया, अब माइनस है तो आगे आ जाएगा माइनस। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए आंसर में क्या कहीं एक्स आया है? नहीं आया है, आपको पहले बोला वाई के अलोंग करने के लिए, वाई में आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप यहाँ से करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इसमें भी y का मान दिया है, y बराबर 3 और कोस फिर लोग x प्लस 4 साइन फिर लोग x। प्रूफ करना हमें डी वाई टू, जब डेरिवेटिव करते हैं ना आप डी और डी एस लिखिए, चाहे y1 y2 लिखिए। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स, और इसी को हम क्या लिखेंगे? ऐसा नहीं लिखेंगे, तो प्रूफ क्या करना है हमें? डी टू वाई। तो आप चाहे तो लिखिए क्या, इसको लिख सकते हैं हम वाई वन बराबर डेरिवेटिव का वाई वन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? 3 बाहर, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स में क्या है? लोग एक्स, फिर से करना होगा लोग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, जो भी एंगल है उसका फिर से करना होगा, एंगल में क्या है आपका? लोग एक्स का क्या होता है? 1 बाई एक्स प्लस 4 के 4 साइन का क्या होता है? कोस एक्स। अब लोग एक्स तो एंगल है, सॉरी लोग एक्स एंगल था, लोग एक्स होगा एंगल में। ठीक है, फिर एंगल में क्या है? लोग एक्स, जब लोग एक्स से करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स। तो क्या मिला डेरिवेटिव? एंगल वाला डेरिवेटिव, ये मिल गया माइनस के 3 और साइन लोग एक्स, यही मिलेगा, और प्लस के यहाँ हो जाएगा 4 कोस लोग एक्स और बटा में एक्स। तो बटा में एक्स है, एक्स का क्या करेंगे हम? यहाँ बटा में एक्स है, ये वाला 1 बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 1 बाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई एक्स कॉमन लेते क्या बचेगा? बचेगा -3 साइन लोग एक्स फिर प्लस 4 कोस लोग एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं फिर से करके क्या होगा? ये y2 आ जाएगा, y2 बराबर, ठीक है y2 बराबर, अब यहाँ u इंटू भी हो गया, u ये वाला भी ये वाला भी रहेगा बाहर, माइनस के 3 साइन लोग एक्स, ये बाहर रहेगा पूरा, और ये प्लस है +4 कोस लोग एक्स बाहर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये होता है आपका -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव इसका। उसके बाद
फिर होता है प्लस फॉर्मूला में, इस बार ये रहेगा बाहर, 1/x रहेगा बाहर, और इसका होगा डेरिवेटिव, तो ये -3 साइन का होता है कोस डेरिवेटिव, तो कोस log x, ठीक है, log x। अब log x फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x। चलिए फिर प्लस के प्लस, ये क्या है 4 बाहर रहेगा, और कोस का क्या होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x फिर से करेंगे, एंगल है तो एंगल का फिर से करेंगे तो मिलेगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ क्या कीजिए, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। चलिए ये आया। अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ फिर से आ गया 1/x। अगर हम फिर से कॉमन ले ले, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म होगा, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट आपका नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा। अब कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे और आ जाएगा आपका 1/x। 1/x तो पहले से एगो था ही, और एगो बाहर अंदर से फिर एगो कॉमन आया था, क्या हो जाएगा 1/x², ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/x², यहाँ पे 1/x², ये कॉमन पकड़ेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक और स्टेप बच जाएगा। जैसे कॉमन लेंगे क्या चीज़ 1/x², तो 1/x² कॉमन लिए तो बचा क्या, फिर ये बचाएगा -3, ठीक है। चलो ठीक है, ये बच जाएगा, और ये साइन log x प्लस 4 कोस log x, यहाँ बचेगा -1। पूरा तो कॉमन ले लिए, क्योंकि माइनस तो कॉमन लिए नहीं, अगर माइनस कॉमन नहीं लिए तो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू होगा इसमें, तो माइनस अब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो है प्लस में हो जाएगा माइनस में, यही होगा ना। माइनस आप गुना कीजिएगा तो क्या होता है, उल्टा होता है, जो होता है प्लस में हो जाएगा माइनस में, जो होता है माइनस हो जाता है प्लस में, -1 से गुना कर दिए, फिर क्या है प्लस, देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही मिलेगा, तो माइनस, ये कॉमन ले लिए दोनों, भैया 3 कोस log x, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस इंटू होगा तो हो जाएगा -4 साइन log x। कोई कट रहा है क्या, साइन log x, साइन, हाँ ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, सब चीज ठीक है। अच्छा माइनस इंटू कर दिए तो ये हट जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो कोस आपका 4 पीस यहाँ है, और यहाँ है आपका 3 पीस, माइनस में हो जाएगा -7 पीस, और ये आपका 3 पीस प्लस में, 4 पीस माइनस में, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या मिला, हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ तो बाहर में है 1/x², ठीक है, अंदर क्या बचा, ये आपका 3 पीस प्लस में है और 4 पीस माइनस में है, तो माइनस के बचेगा 1 पीस साइन log x। अब आइए इधर, ठीक है, इधर आइए, 4 पीस माइनस में या 3 पीस माइनस में, सेम दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा आपस में, -7 पीस कोस log x, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, सही है, कोई नहीं है। अब ये आया आपका y2 का मान। अब चलते हैं प्रूफ क्या करना है, ठीक है, तो प्रूफ जो करना है हमें वहां चलते हैं। चलिए क्या प्रूफ करना है हम लोग, प्रूफ करना है x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब x² लिखते हैं पहले कि x² का x², ठीक है। अब इसका मान लिखते हैं, y2 का मान क्या है, यही वाला है, ठीक है, लिखते हैं क्या है 1/x², तो 1/x², फिर इसके बाद क्या है ब्रैकेट माइनस साइन log x और -7 कोस log x, यही ना है,
वो लिख लिए, ठीक है। चलिए फिर क्या है, प्लस एक्स, ठीक है। y1 का मान, तो y1 का मान कहाँ आया, यहाँ आया है, 1/x, 1/x और -3 साइन log x और क्या है आपका +4 कोस log x, ठीक है, ये +4 कोस। चल अब यहाँ पे क्या है, सोल्व करते हैं, बराबर जीरो लाना है हमें। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स खत्म हो गया, यहाँ से एक्स खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचा हम लोग के पास यहाँ पे माइनस साइन log x, फिर -7 कोस log x, ठीक है। फिर देखिए ये वाला है माइनस में, तो -3 साइन log x, फिर है आपका प्लस में +4 कोस log x। अब ध्यान देखिए एक पीस आपका माइनस में साइन, तो साइन ये देखिए माइनस में आपका, अच्छा एक मिनट प्लस में y भी है ना, प्लस में आपका y है, प्लस में हम y लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लस में y करना होगा, ठीक ठीक, प्लस में आपका y कर देते हैं। y का मान अभी नहीं रखें, क्यों, क्योंकि y का मान रखने से क्या होगा ना, आपका बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा लाना नहीं है, ठीक है। तो प्लस में y भी रखते हैं। अब जोड़िए इसको, माइनस के एक पीस -3 पीस, ये हो जाएगा -4 साइन log x और 7 पीस और प्लस के 4 पीस, -7 पीस हो जाएगा -3 कोस log x और प्लस में y है, ठीक है, प्लस में y है। तो y का मान क्या है, अब ध्यान दीजिए y का मान अगर रख दे, y का मान ऐसा, चलिए यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, अब समझिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो जो चीज़ है माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा, ये आपका मान यहाँ से नहीं है माइनस कॉमन केवल इतना में से, ठीक है। ये किसका मान दिख रहा है आपको, ये बाहर माइनस है, ये पूरा किसका मान दिख रहा है, तो y का मान दिख रहा है, ठीक। पूरा देखिए आपका हुआ y में दिया हुआ है, आगे पीछे खाली है, कोई नहीं है, y का मान है। अब प्लस में एक और y है, एक माइनस में y, एक प्लस में y, क्या आ गया 0, ठीक है। सवाल बहुत ही आप समझिए हाई लेवल का है, आपको हर चीज दिखाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ y का मान लिख सकते हैं, y का मान रखिएगा अपने आप 0 हो जाएगा, या फिर इसको y बना दिए हम, फिर y क्या हो गया आपस में खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है आपका y का मान दिया गया है और ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ जो करना है ना उसमें आपका डबल डेरिवेटिव है, तो आपको पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर डबल डेरिवेटिव इसको निकालते हैं तो ये 14 नंबर सवाल है आपका, y बराबर a नियतांक है और e के पावर mx है, प्लस b नियतांक है और e के पावर nx है। अगर डेरिवेटिव हम करें, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy/dx बराबर, a नियतांक है तो a बाहर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x सेम होता है, e के पावर जो x है वही रह जाएगा, लेकिन फिर से पावर का फिर से करते हैं, पावर में क्या है mx, तो फिर से पावर करेंगे dy/dx ऑफ mx प्लस सेम b नियतांक है बाहर हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x होता है
और पावर का फिर से करेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। अगर ये ए ई के पावर एम एक्स और यहाँ से एम एक्स है, जैसे आपका 5x है, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि x का होता है 1। उस तरह से यहाँ m बाहर चल जाएगा और x का होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस b e के पावर n x, यहाँ से निकलेगा n। ठीक है, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d2y बाय dx2 बराबर। अब यहाँ पे नियतांक आपका a भी है और m है, a m दोनों बाहर चल जाएगा और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है। अब फिर से इसका पावर देखिए, a और m बाहर चल गया, e के पावर x रखती है तो e के पावर x हो गया। अब फिर से पावर करेंगे, जैसे यहाँ पावर किए तो क्या आया था m, उस तरह से फिर से क्या आएगा m प्लस, यहाँ b और n नियतांक है बाहर चल गया और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है। अब फिर से पावर करेंगे, जैसे यहाँ के पावर का तो क्या आया था n, उस तरह फिर से आएगा n, गुना कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा m m a m स्क्वायर और e के पावर x। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा b n के स्क्वायर और e के पावर n x। जैसे ही आपका डबल डेरिवेटिव का मान आ जाए उसके बाद क्या प्रूव करना है वहां चल जाइए। डी वाई बाय डी टू वाई बाय डी एक्स टू। चलिए प्रूव क्या करना है हम लोग को। नाउ आपका दिया है d2y बाय डी एक्स टू माइनस m प्लस n और dy बाय डी एक्स प्लस m इंटू n इंटू वाई बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, इसका मान क्या है ये वाला रख देते हैं a m स्क्वायर e के पावर m x, फिर है प्लस b n के स्क्वायर e के पावर n x, इसका मान रख दिए, फिर माइनस ये लिखिए m प्लस n, क्योंकि नियतांक है इसका मान कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अब इसका मान फर्स्ट डेरिवेटिव का मान क्या आया है a इंटू है ना, तो a e के पावर, अच्छा n भी है, a m e के पावर m x प्लस b एन ई के पावर एन एक्स। ठीक है, आपका इसका मान रख दिए डबल फर्स्ट डेरिवेटिव का। उसके बाद क्या है प्लस एम एन इंटू वाई, वाई का मान क्या है, वाई का मान है ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, सबका मान रखिए। ठीक है, अब अगर इससे हम गुना कर दें, ठीक है, और यहाँ पे है एन स्क्वायर, ठीक है, गुना कीजिए अपने आप सब खत्म हो जाएगा। ये तो पहले से है तो ये गुना नहीं होगा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस। अब यहाँ अगर हम गुना करें इससे इसमें, ध्यान समझिएगा, बाहर में माइनस है तो पहले m से होगा इसमें गुना और इसमें होगा, m से होगा तो यहाँ जाएगा m स्क्वायर मतलब a फिर m स्क्वायर। अभी m से कर रहे हैं, फिर e जो है वो सेम रहेगा e के पावर m x, फिर प्लस के प्लस m से ही करेंगे इसमें तो b m और n इसमें पहले से है n और इंटू e के पावर एन एक्स। यहाँ पे हम लोग m से इसमें भी गुना कर दिए और इसमें गुना कर दिए, अब n से गुना करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो n से गुना होगा तो n गुना ये, तो a m और n और e के पावर m x
फिर प्लस के प्लस एन से करेंगे मतलब क्या हो जाएगा एन 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 स्क्वायर, मतलब यहाँ मिलेगा आपका बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ठीक है, अब बाहर में है माइनस तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इस सब में माइनस से गुना होगा। अगर हम माइनस से गुना करेंगे ना, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस आपका, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, सब हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस से गुना हो गया, सब हो जाएगा माइनस में। फिर है प्लस, ब्रैकेट आप कोई काम का नहीं है, प्लस ई से गुना कर दीजिए तो एम एन ए ई के पावर एम एक्स, फिर इससे गुना होगा तब एम एन बी ई के पावर एन एक्स। अब ध्यान से देखिए, एम स्क्वायर वाला कहाँ है, एम स्क्वायर एक यहाँ है और एम स्क्वायर एक यहाँ है, दोनों देखिए, फिर आगे में ए है, सब सेम टू सेम है। अब ध्यान से देखिए, ये दो चीज जो है ना आपका सेम है, तो ये घट जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। अगर से कीजिए, अगला बताते हैं आपको, ये एन स्क्वायर, तो यहाँ है एन स्क्वायर प्लस में, और देखिए माइनस के साथ कौन है एन स्क्वायर यहाँ, तो ये वाला माइनस में है, देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसके आगे वाला ये नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला खत्म, घट के जीरो हो जाएगा आपस में। फिर ये वाला देखिए बी एम एन, अब बी एम एन देखिए बी एम एन इंटू में है और ई के पावर एन एक्स, ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है, ये खत्म हो गया। अब लास्ट देखिए जो बचा है वो भी आपका सेम मिल जाएगा, देखिए माइनस में ए एम एन, माइनस में ये है और यहाँ आपका प्लस में है, सब के सब खत्म हो गया, तो क्या मिला बराबर, बराबर मिल गया जीरो, जो कि हमें प्रूव करना था। मेन काम होता है ना आपका डेरिवेटिव कर लीजिए, प्रूव करने वाले सवाल में सबका खाली मान रखिए, आप डायरेक्ट जीरो प्रूव करना है, जीरो रख दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। सवाल देखिए, यहाँ आपका y का मान दिया गया है, आपसे पूछ रहा है सो डैट डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो ये 49 और y आ रहा है, तो आपको इसको देखते चलना है, क्या हमें प्रूफ करना है, पहले डबल डेरिवेटिव निकालिए आप। तो y का मान दिया है 15 नंबर में, y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। ठीक है, अगर डेरिवेटिव करते हैं पहला, तो ये बचेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये 500 नियतांक है, ये बाहर चल जाएगा ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स होता है। अब पावर के जब करेंगे 7x का, तो क्या मिलेगा हमें, गुना में 7 मिलेगा, प्लस 600 बाहर रहेगा, ई के पावर जो है वही रहेगा, जब पावर करेंगे तो -7 जो है बाहर निकलेगा, 7 कॉमन ले लीजिए, 7 अगर कॉमन लेंगे तो फिर से बचेगा क्या 500 ई के पावर 7x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 600 600 ई के पावर माइनस 7x। ठीक है, ये बचेगा। फिर डेरिवेटिव कीजिए, अगर फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y बाय dx2 बराबर, 7 नियतांक है बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव होता है 500 बाहर रहेगा, और ई के पावर x का ई के पावर x है। अब फिर से पावर करेंगे तो फिर 7 निकलेगा गुना में, फिर माइनस 600 बाहर, ई के पावर जो है वही रहेगा, अब पावर का फिर से करेंगे तो फिर निकलेगा माइनस के 7। अब ध्यान से देखिए एक बार, 7 पहले से हुए हैं, अब फिर 7 कॉमन आ जाएगा, इसमें 7 है और इसमें 7 है, 7 फिर से वो कॉमन ले लिए, तो क्या होता है फिर से 500 ई के पावर 7x, अब माइनस माइनस प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, ये हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, ये 7 7 कितना हो जाएगा 49, d2y बाय dx2 बराबर 7 गुना 7 हो जाएगा 49 49, और ये पूरा यहाँ से यहाँ देखिए y का मान दिया है, y का मान यही है,
आप रख दीजिए y, यही करना था प्रूफ आपको। ठीक है, तो काफी इस सवाल से कि मीडियम सवाल है, ना छोटा ना बड़ा, 3 नंबर के लिए काफी है, इसीलिए सवाल एग्जाम में आता है। 16 नंबर क्या है, e के पावर y और e के पावर y और x प्लस 1 बराबर 1 है। हमें दिखाना है डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद कि आपका क्या हो, सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाए वो। ठीक है, निकालते हैं। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, e के पावर y है, तो y तो मानेंगे नहीं, ठीक है, y नहीं मानेंगे। चलिए, तो अगर इसको हम इधर भेज दें, आसानी होगा डेरिवेटिव कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, e के पावर y रख लेते हैं बराबर 1/x प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये e के पावर x का जो भी पावर है वो सेम रहता है, फिर से पावर करते हैं, तो अगर x रहता तो x का होता है 1, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे y है, हो जाएगा dy बाय dx बराबर 1/x का डेरिवेटिव करें, dy dx ऑफ 1/x प्लस 1। आपको पहले हम बताए हैं, अगर 1/x हो उसका डेरिवेटिव होता है dy dx ऑफ 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब जो बटा में है ना वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से निकलेगा आपका e के पावर y इंटू dy बाय dx बराबर, ये हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या आपका x है, नहीं, x प्लस 1 है। तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, अगर इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx ऑफ x प्लस 1 होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का आएगा 1 और इसका जाएगा 0, तो 1 आएगा ओवरऑल, 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है ये लिखना समझिए फालतू का स्टेप है, क्योंकि इसका आएगा 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ेगा। तो हमें सिंगल डेरिवेटिव का मान आपका निकल गया है। इसको अगर भगाएं तो क्या आएगा, माइनस के 1 बटा में आ जाएगा e के पावर y और इंटू में है x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का मान अभी फर्स्ट डेरिवेटिव का मान निकल गया। ठीक है, अब निकालना हमें सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सुना, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, d2y बाय dx2 बराबर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका फिर से क्या, ये पूरा क्या है आपका 1/x है। ठीक है, तो ये तो माइनस बाहर चला जाएगा। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x जो होता है बटा में उसका स्क्वायर, जो बटा में है उसका x स्क्वायर, बटा में क्या है आपका, बटा में e के पावर y इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला, अच्छा अब क्या रियल में ये x है, नहीं है, इसका फिर से करेंगे डेरिवेटिव, तो dy dx ऑफ e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फिर से करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ सबका मिल जाएगा। देखिए, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस, ये जगह 1/e के पावर y और इंटू में x प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर होल स्क्वायर कर दे तो ये आपका होल स्क्वायर है, फिर इंटू u इंटू भी लगेगा, यहाँ पे u इंटू भी लगेगा।
तब ई यूनिट मिलेगा तो क्या होगा, ये वाला बाहर रहेगा, x प्लस 1 का जो स्क्वायर है ना, ये आपका बाहर रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई और y, इसका डेरिवेटिव होता है ई के पावर y, लेकिन फिर से dy बाय dx, फिर प्लस इस बार ई के पावर y सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 आ जाएगा आगे, और x बच जाएगा आपका x प्लस 1। अब फिर से ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो कोई काम का नहीं है, ये मिला। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1 बाय ई के पावर y और x प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसका पावर 2, और इनटू में है इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर y, और dy बाई dx का मान क्या आया है, ये वाला 1 बाय, अच्छा माइनस भी है, माइनस 1 बाय ई के पावर y और इंटू में x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -1 ऐसे, इसका मान रख देंगे। अब ध्यान से देखिए तो सेम टू सेम है, ऊपर ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, गुना में कट जाएगा, प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में ई के पावर y। ठीक है, ये बस 2 स्टेप और होगा, फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका बचा है ये -1, तो ये आया ओवरऑल यहाँ पे ये नीचे है, और ऊपर मचा -1 से गुना अगर कर इधर तो -1, अब प्लस में 2x प्लस 1 के इंटू में ई के पावर y, अब बटा में है, अगर इसका होल करें तो हो जाएगा ई के पावर y के होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 1 के पावर 4। ये आया डबल डेरिवेटिव d2y बाय dx2 का मान। ठीक है, और सिंगल ये आया है। हमें ऊपर में अभी तक कुछ ऐसा मान आया है जिसका हमें काम नहीं। अब गौर से देखिए, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये सेम आ जाएगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर आना चाहिए आपका ठीक है, ऊपर आ जाइए 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर था 1 होता है। ठीक है, चलिए तो e के पावर y का जो मान है, ये जो मान है इसको पुट कर देंगे, ताकि हमें प्रूफ करना है ना। देखिए ध्यान से, प्रूफ करने वाली चीज में आप कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊपर में हमें काम है ही नहीं, इसका मान पुट करते हैं, तो इसका अगर ये -1 प्लस में 2 और x प्लस 1 है, इसका मान क्या है, तो 1 बाय x प्लस 1, तो क्या ये कट जाएगा यहाँ से, बिल्कुल कट जाएगा। अब बटा में जो है तो रहवे करेगा, बटा में क्या है, ध्यान देखिए, तो ये क्या करते हैं, जैसा इच्छा आप ऐसा ही रखिए, तो इसको देखिए ऐसा भी रख सकते हैं आप, प्रूफ ही करना है ना। या फिर ये लिखिए ई के पावर y के होल स्क्वायर और x प्लस 1 के पावर 4। ऊपर देखिए पूरा कटेगा, क्या मिला, ये माइनस में 1 और ये प्लस में 2, अब बटा में सेम ई के पावर y का होल स्क्वायर और x प्लस 1 के पावर 4। ठीक है, तो ये घट के कितना जाएगा आपका, जब घट जाएगा तो 2 में प्लस में 2 है और माइनस में 1, तो बचेगा आपका ये 1।
अब ये निकला डबल डेरिवेटिव। अब ध्यान देखिए, अगर इसका आप स्क्वायर कीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पहला नंबर। तो उसके बाद ई का स्क्वायर हो जाएगा, ई के ऊपर वाई का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, पावर 4 हो जाएगा। ये आपका यानी प्रूफ हो चुका है। अब खैर लास्ट में दिखा दीजिए एक लाइन से। लास्ट में दिखा दीजिए आप। इसीलिए डबल डेरिवेटिव जो आया हम लोग का, डबल डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर सेम आएगा, स्क्वायर कीजिए आप सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आप बना सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको, ई के पावर वाई का मान रखना है। ठीक है, वाई के पावर, वाई का मान क्या दिया है, 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, डेरिवेटिव कीजिए तो मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये 2 आ जाएगा आगे, और 10 इनवर्स एक्स का पावर बचेगा 1, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे 10 इनवर्स एक्स का, तो ये मिल जाएगा आपका 2 के 2 10 इनवर्स एक्स, और 10 इनवर्स एक्स क्या होता है डेरिवेटिव, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका फिर से डेरिवेटिव करें, ये क्या मिला ओवरऑल 210 इनवर्स एक्स अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, ये डी वाई बाय डी एक्स का मान है। अब डेरिवेटिव फिर करें तो क्या होगा, ये डी टू वाई बाय डी एक्स 2 का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला बाहर रहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, और डी बाय डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स, फिर माइनस, इस बार ये बाहर रहेगा 210 इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बटा में जो होता है उसका होल स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्या मान मिला, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में 2 है, 2 का आगे कर लेते हैं, इसका क्या होगा, इसका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स का। अब यहाँ से ये खत्म, फिर माइनस के माइनस 2 10 इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 का होता है 0, इसका हो जाएगा 2x, तो केवल आ जाएगा 2x। 1 का होता है 0, कोई काम का नहीं है। अब बटा में क्या है, बटा में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ओवरऑल जो बचा, यहाँ केवल बचा है 2, तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 2 2 4 एक्स और 10 इनवर्स एक्स। अब बटा में बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि डबल डेरिवेटिव का मान आया। अब डबल डेरिवेटिव बोल दीजिए या फिर y2 बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, y2 बोल दीजिए। अब आते सवाल पे, सवाल में क्या प्रूफ करना है, ये तो नाउ जो प्रूफ करना है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू में y2 का मान क्या है, y2 का मान है आपका 2 माइनस 4x इंटू 10 इनवर्स x। अब बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब गुना में तो ये कट जाएगा पूरा, ठीक है, और फिर प्लस है 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 का मान, तो y1 का मान आपका कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है 2
टेन इनवर्स एक्स, अब बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देखिए सेम है, खाली आगे पीछे, ये भी खत्म। ठीक है, चलिए ये समझिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें जीरो लाना है, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ ऊपर में जाए 2 माइनस 4 एक्स 10 इनवर्स एक्स प्लस 2 से गुना कर दीजिए, 2 एक्स गुना 2 जाएगा 4 एक्स और 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज माइनस में, चीज प्लस में खत्म हो गया, क्या बचा, केवल 2, और 2 ही लाना था। देखिए 2 ही लाना है। ठीक है, इस तरह सवाल आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 17 में। अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए 2 स्टेप में आप ये कर सकते हैं ना कि पहले दिखा दीजिएगा फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, जैसे लेते रहे हम। ठीक है, चलो देखिए अब आ गया आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 था। और अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन मिसलेनियस का। ठीक है, सारा चीज देखेंगे, मिसलेनियस का देखेंगे। आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।